हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेके। तो आप लोग देखोगे जो हमारा फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुई है 29 अप्रैल के दिन, तो इस शेयर की अच्छी खासी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा इसमें खरीदार दिखे और लगभग 50 रुपये की ग्रोथ के साथ एक दिन में 14.27% यानी 14.27% का रिटर्न दे दिया इस स्टॉक ने। अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में स्टॉक ने 34 रुपये का रिटर्न दिया है, और एक महीने की बात करें तो -1.60 रुपीज़ और -40% का रिटर्न दिया है। तो जिस हिसाब से इसने एक महीने में रिटर्न नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को, 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो क्या अब ये जो नेक्स्ट 1 मंथ आने वाला है, क्या ये अपनी जो इसकी रफ्तार थी शेयर की वो दोबारा पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ऐसा कुछ इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखता है, इस पे भी बात करेंगे, बिजनेस पे भी बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स, इसके फाइनेंशियल्स नंबर्स पे भी बात करेंगे। 29/4/2021 को 83 के आसपास शेयर ट्रेड करता था, और आज के दिन आप देखोगे ऑलमोस्ट 400 रुपये टच कर चुका है शेयर। और कई लोग अब इसके वॉल्यूम को देख के चिंता में होंगे कि वॉल्यूम इतना आ गया है शेयर में, अच्छी खासा कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तो क्या इसमें रहता है। तो मैं आपके साथ अपनी एक एनालिसिस शेयर करूंगा, और टू गेन ट्रस्ट ऑन माय एनालिसिस आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, तो आपको उसको देख के थोड़ा भरोसा और बढ़ेगा। तो ये कुछ कंपनी की वेबसाइट है, तो वेबसाइट देख के लगता है कंपनी कपड़ों के बिजनेस में काम करती है, और फाइनेंशियल्स के लिए हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ गारमेंट फॉर मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड कैटर्स टू द नीड ऑफ सेवरल लीडिंग इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स। तो आपने इससे पहले भी मेरे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी मिर्जा इंटरनेशनल को, लास्ट वीक पे ही हमने बात की थी उसमें। तो सेम उसी थीम का ये स्टॉक है, उसी तरीके का कुछ काम करते हैं ये कपड़ों से रिलेटेड। तो ये आप इसका एक बार पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है। तो इन शॉर्ट कंपनी गारमेंट्स के बिजनेस में है। तो फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, तो हम इस पे फटाफट चर्चा कर लेते हैं। मार्केट कैप है 2417 करोड़ की, जिसमें से 193 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, और उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व है 679 करोड़ का। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, प्लेज परसेंटेज कंपनी के शेयर्स का कुछ है नहीं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। डिविडेंड वाला थोड़ा चिंताजनक बात है। डेब्ट टू इक्विटी 0.27 है, बट कंसिडरिंग रिजर्व तो हम इसको मान सकते हैं कि अच्छा खासा इनके पास हेल्दी कैश का स्टॉक है। आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें, तो बहुत अच्छे नंबर्स पे कंपनी के आरओसी और आरओई के नंबर्स हैं। सेल्स में देखेंगे तो 47.9% का रिटर्न है। तो अब इसका हाई जो लगा है वो लगा है 439 का कुछ दिन पहले, उस पर हम चार्ट पे जाके बात करेंगे। तो एक अच्छा जो इसके नंबर हैं जो मैं आपको बताऊं, वो बात आती है इसके जो नेट प्रॉफिट को लेके। नेट प्रॉफिट हम सीधा क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ना देखते हुए हम सीधा आते हैं ईयर ऑन ईयर पे। तो ईयर ऑन ईयर पे आप लोग देखोगे मार्च 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो आया है 117 करोड़ का, यानी 117 करोड़ कंपनी ने अपनी बुक्स में पोस्ट किया है एज ए नेट प्रॉफिट। और जो साथ ही साथ सेल्स देखोगे आप, सेल्स के नंबर में भी बहुत अच्छी खासी रफ्तार है। कहाँ 1200-1300 के आसपास ट्रेड करती थी सेल्स, आज के यानी मार्च के जो नंबर हैं वो हैं 1790 करोड़ का। इट शोज कि कंपनी ग्रोथ के पैटर्न पे है, सस्टेनेबल बिजनेस लग रहा है, जिस हिसाब से सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात इसमें आप लोग देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम दिख रही है मुझे, और कम किया भी उन्होंने अपने 2019 के मुकाबले अभी तक अपना स्टेक कम किया है कंपनी में, ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट एफआईआईज और डीआईआईज का आप स्टेक देख के इसमें लगा सकते हो कि कितना इसमें बड़े ऑपरेटर्स का पैसा लगा हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। कृपया मेरे कहने पे आप खाली अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेरे कहने पे ट्रेड इनिशिएट ना करें। अगर करते हैं तो डू फॉलो माय स्टॉप लॉस एंड टारगेट, और जो मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहले मैंने इस वाले चार्ट में जब मैंने इसको एनालाइज किया, तो मुझे इसमें एक जो पैटर्न देखने को मिला वो पैटर्न था इसका एक, अगर हम इसे मान के चलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, मैं आपको बताता हूँ सीधा जो मुझे देखने को मिला था। एक तो ये हो गया इसका पोल, और हम अगर इसको मान के चलते हैं इसका फ्लैग, ये अगर हम फ्लैग ऐसे मान के चलते हैं तो आप लोग देखोगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद जैसा हम बोलते हैं कि एक बार ब्रेकआउट होगा, होने दीजिए, फिर उसके बाद जब रिटेस्ट करेगा और फिर दोबारा एक कैंडल बनाएगा, देन वी विल इनिशिएट आवर ट्रेड। और आप लोग देखोगे ट्रेड इनिशिएट भी हुआ। एसएल बिल्कुल हिट नहीं हुआ, क्योंकि हम ज़्यादातर जब भी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ तो मैं आपको यही बताता हूँ, एक स्विंग के नीचे आप अपना एसएल लगा लो,
लगभग यहाँ करीब आप अगर अब इसके नीचे अगर एसएल लगाते या इस जो भी हमारी ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम एसएल लगाते तो हमारा अभी एसएल हिट नहीं हुआ। बट आप लोग ये देखो अभी भी ये कंसोलिडेशन फेस में है, और अभी इसने जो कमिंग जो हमारा पास्ट फ्राइडे गया है, इसमें आप लोग देखोगे इसने एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है। तो जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट दिया है उस हिसाब से मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो मैं आपको वन डे और पहले 1 वीक और 1 मंथ में बात करने के बाद टारगेट के ऊपर आते हैं हम। तो आप लोग देखोगे 1 वीक में भी आपको अच्छा खासा एक पैटर्न देखने को मिलेगा। 1 वीक में अगर हम इसको सीधा फ्लैग एंड पोल पैटर्न लगाने की कोशिश करें तो ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया फ्लैग। तो ऐसा कुछ एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न अभी इसने ब्रेकआउट किया है। तो सेम हम अगर मंथ में भी जाते हैं तो मंथ में भी आप लोग देखोगे अभी एक जो रैली आई थी, रैली के बाद अभी प्राइस होल्ड कर रहा है। तो मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि अगर जहाँ पे अगर किसी कंपनी के स्टॉक को ऊपर जाना है तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ी देर होल्ड करेगा और उसके बाद जब रैली ऊपर की तरफ करेगा तो एक अच्छा हमें टारगेट अचीव करने को मिलता है मार्केट में। तो सेम आप लोग देखोगे इसमें एक रैली आई, कंटिन्यूस तेजी आई, और तेजी आने के बाद नीचे की तरफ मार्केट ना आके मार्केट होल्ड करने लग गया है। और अगर आप मंथ ऑन मंथ अगर आप इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आप लोग देखोगे जो इसने लो लगाए थे वो लो कभी भी इसने ब्रेक नहीं किए। तो इट कम्प्लीटली शोज़ कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो अभी भी अपवर्ड है। और अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हो, आई वुड सजेस्ट कीप इन्वेस्टेड। तो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें मेरे ख्याल से अच्छा खासा टारगेट आपको दे सकता है। जो दोस्त अब सोच रहे हैं, जिस हिसाब से फ्राइडे के दिन इसकी कई सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे कई जगह इधर उधर न्यूज़ आई है कि बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग हुई है, तो अब वो अगर इसको ख़रीदने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको मंडे को नहीं ख़रीदना चाहिए। यू हैव टू कीप वेटिंग फॉर सम स्मॉल कैंडल, यानी कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है ये और थोड़ा सा छोटे छोटे कैंडल बना के आप छोटा एक एसएल लगाने के बाद अब इसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। कंसोलिडेशन होने के लिए बोल रहा हूँ या 1 डे में। तो जिस हिसाब से अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट तो मेरे ख्याल से इसमें अभी भी मेरे को लगता है 450 477 का इसने टारगेट दिखाना चाहिए इसको इन कमिंग डेज। और बाकी मार्केट सुप्रीम है, हमें मार्केट का जो भी डिसीजन आएगा उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, भले आप चाहो ना चाहो तो वो करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला मंडे के दिन ट्रेड ना करके आप लोग वेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जहाँ पे आपका छोटा एसएल मिल जाए, यहाँ कहीं ऐसे। तो अगर यहाँ पे ऊपर चले जाता है प्राइस और थोड़े दिन यहाँ पे होल्ड करता है और आपको लगता है कि ये कंपनी आपके मतलब की है, आपको इसका बिजनेस समझ आता है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको मेरे ख्याल से पहला टारगेट जो एज़ पर फीवो अगर हम लगा के देखते हैं, अगर मैंने फ्लैग एंड पोल पैटर्न लगाने के बाद जो टारगेट माना था वो है 470 के करीब। और अगर हम अभी इसमें फीवो लगा के चलते हैं तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि एक फीवो का हमने ये नंबर लगा के चले हैं तो पहला टारगेट 484 के करीब आता है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी 470 के करीब बोलता है टारगेट, और दूसरा टारगेट 521 का। तो ये टारगेट कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगी। हो सकता है 2-3 दिन में आ जाएं और हो सकता है आपको कुछ हफ्ते कुछ महीने वेट भी करना पड़े। तो इसके लिए आप पेशेंस के साथ इसमें ट्रेड ले सकते हैं एज़ पर योर रिस्क मैनेजमेंट। और आप लोग देख सकते हैं जिस हिसाब से इसने कई दिन फीवो के लेवल के आसपास घूमा, ऊपर भी गया, फिर उसके बाद 50% पर रीटेस्ट होके ऊपर की तरफ निकला है। तो होप सो कि इस बार आपको ये 484 के आसपास, 470 84 के आसपास आपको एक टारगेट दे दे, और बाकी आप अपना एसएल ट्रेल करके चल सकते हैं अगर पोजीशन प्रॉफिट में है तो आई होप वीडियो यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।